हाय हेलो एवरीवन। रिसेंटली हमने एक कंप्लीट सीरीज सीक्वल पे लॉन्च किया था जिसमें कि कॉन्सेप्ट्स पे हमने बहुत फोकस किया था। इट्स लाइक ए क्लासरूम टीचिंग जैसे आप कह सकते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल पे कोशिश किया था कि कैसे इस चीज़ को प्रेजेंट किया जाए सो दैट आप इसको समझ सके बहुत ही आसानी से। तो वो सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है। आप सीक्वल फॉर एवरीवन की एक सीरीज है जिसमें आप मेरे चैनल पे जाके उसको पूरा कंप्लीट सीरीज को वॉच कर सकते हैं। तो वो थियोरेटिकल पार्ट है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड, राइट। अभी हम नेक्स्ट जो है, अब हम वर्कशॉप फेज में आ रहे हैं जिसमें कि हमारे पास ये जितने भी हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं अभी तक, उन सभी कॉन्सेप्ट्स पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो उसी सीरीज में तो आज की वीडियो बेसिकली बहुत ही बेसिक जेनरिक सी वीडियो होगी कि हम इन्वायरमेंट अपना किस तरीके से सेटअप करें, राइट। तो इसके लिए हम अपने सिस्टम पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का एक विंडो ओपन है मेरे पास। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर बेसिक सा स्ट्रक्चर है। तो एक बार तो ऑब्वियसली मैं एक डेमो के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से हम बेसिक डेटाबेस सेटअप करते हैं। जनरली मैं क्या देखता हूँ कि जब भी आप कोई चीज सीख रहे हैं तो आपके पास डेटा ही नहीं होता एक्सप्लोर करने के लिए, लाइक कि आपको सिलेक्ट क्वेरी चलानी है, ग्रुप बाय चलाना है ना, कोई ऑपरेशंस करने हैं, तो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर सेटअप नहीं है। और सेटअप नहीं है तो आपको एक आइडिया भी नहीं लगता कि इंडस्ट्री लेवल पे हम नेमिंग कन्वेंशन और ये सारी चीजें किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके एग्जाम्पल को मतलब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक एग्जाम्पल डेटाबेस लिया है। ये डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही प्रोवाइड होता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप कहाँ से इसका बैकअप फाइल ले सकते हैं और कैसे इसको रिस्टोर करना है वो भी मैं आपको एक डेमो अभी दे देता हूँ। ठीक है। तो हम बेसिक इन्वायरमेंट से लेते हैं। इसके लिए प्री रिक्विजिट्स हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि आपके पास SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल है और आपके मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर में SQL सर्वर भी इंस्टॉल्ड है। ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड मतलब इस जो करंट स्टेट है इससे पहले अगर आपकी स्टेट है, लाइक आपके पास SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है या SQL सर्वर इंस्टॉल नहीं है, अगर ऐसी कोई इश्यू है तो आप ऑब्वियसली यूट्यूब पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। और अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है नहीं मिल रहा तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको एक URL शेयर कर दूंगा जहाँ से ये चीज़ आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमारा डेटाबेस है। पहले तो मैं इसको एक बार स्टार्टिंग से दिखाता हूँ कैसा एनवायरनमेंट होता है, किस तरीके से हम काम करेंगे। ठीक है। तो ये डेटाबेस है। इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। तो ये डिलीट का ऑपरेशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, बहुत ही बेसिक सा फीचर, राइट क्लिक डिलीट, जैसे भी आप किसी एक नॉर्मल फाइल्स को डिलीट करते हैं विंडो पे, और ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है। तो अभी हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई डेटाबेस नहीं है। जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत बेसिक सा फीचर, न्यू डेटाबेस में गए, यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम देना है। जैसे मैं अभी यहाँ पे दे देता हूँ कोड विद ऑनर, सब कुछ डिफॉल्ट पे है और इसको मैंने ऐड कर दिया। अगर आप इसको रिव्यू करना चाहेंगे तो इस विंडो में आपको डेटाबेस नेम है, ऑनर है। अगर आप जैसे मल्टीपल ऑनर्स अगर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। ये मेरा लोकल मशीन है तो इसमें इस तरीके की कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन डेफिनेटली जब आप प्रोडक्शन लेवल का कुछ सेटअप करते हैं तो उस पर आप करें। यहाँ पे आपकी लॉजिकल नेम्स क्या क्या बन रहे हैं वो मैं एक बार रिव्यू करा देता हूँ। यहाँ पे आपका लॉजिकल नेम में एक आपकी प्राइमरी फाइल है कोड विद अवताश सेम डेटाबेस नेम से, और एक लॉग फाइल बन रही है कोड विद अवताश लॉग नेम्स। ठीक है। इनिशियल साइज 88 MB जो कि इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑटो ग्रोथ में यहाँ पे 64 MB है, तो जब भी 8 MB को क्रॉस करेगा 64 MB इसमें ऐड हो जाएगा। ये मेरा पाथ है इन दोनों फाइल्स के लिए। इसको मैं ब्राउज कर सकता हूँ, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जनरली क्या होता था कि जब कॉलेज टाइम पे हम कोई चीज देखते होते थे तो हम जनरली उसको इंटरप्ट नहीं करते थे, राइट। वो जहाँ इंस्टॉल हो रही है डिफॉल्ट लोकेशन वहाँ पे होने देते थे। बट जल्दी एंटरप्राइज लेवल में आपको बहुत ही स्ट्रक्चर करना होता है कौन सी चीज कहाँ है। ऑब्वियसली सी ड्राइव में कभी रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि विंडो अगर किसी वजह से करप्ट हो गई, उसको रिकवर करना है तो आपका डेटा लॉस का चांस है। तो जनरली हम उसमें रिकमेंड करते हैं जहाँ पे आप
इसको मतलब कि विंडो के साथ शेयर ड्राइव में ना हो। ये डमी डेटाबेस है, इसलिए मैं अभी डिफॉल्ट लोकेशन पे ही इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आपको ओके पे प्रेस करना है और ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो। ठीक है, बहुत ही इजी सा स्ट्रक्चर है। टेबल क्रिएट करना है, न्यू पे गए, टेबल क्रिएट कर लिया। इसमें बहुत सारी चीजें पहले से प्री डिफाइंड है। तो ओके, ये डेटाबेस डायग्राम पे क्लिक करते हैं। इस बैकएंड वर्जन ऑलराइट। सो मे बी ये अभी मुझे कंस्ट्रेंट कर रहा है, बट लेट्स ट्राई विथ अनदर वन। क्योंकि ये सीक्वल का मैंने एक डेवलपर एडिशन में किया हुआ है, तो मे बी शायद इसलिए मुझे ये अलाउ नहीं कर रहा। बट आई हैव अ बैकअप, तो हम उस बैकअप पे जाके वहां से कर। तो यहाँ पे इसमें आप ये एक चीज समझ जाओगे कि इसको बैक कोई डेटाबेस है, अगर आपके पास बैकअप फाइल, तो उसको रीस्टोर कैसे करें। तो डेटाबेस पे गए, राइट क्लिक, न्यू डेटाबेस। यहाँ पे आप सॉरी, डेटाबेस में आप जाके यहाँ पे आप रीस्टोर करेंगे डेटाबेस को। ठीक है, आपके पास डिवाइस पे, मेरे पास जैसे फाइल डाउनलोड किया तो मेरे डाउनलोड में पड़ा है, तो मैं डिवाइस पे जा रहा हूँ, यहाँ से सर्च करूंगा, फाइल को ऐड करूंगा। फाइल में व्यू कर लेता हूँ। ड्राइव में है बैकअप, ये फाइल पिक कर लेगा इससे, राइट। तो 2022 का बैकअप है मेरे पास, ये मैं सिलेक्ट कर लूंगा, इसको ओके करूंगा। तो यहाँ पे ये मेरा सारी डिटेल पहले से आ गई। ठीक है, इसको ओके करूंगा और ये मेरा डेटाबेस रीस्टोर हो जाएगा। तो जब भी रीस्टोर होगा तो इस तरीके से मैसेज आएगा, डेटाबेस का नाम होगा आपका और ये रीस्टोर। ठीक है, तो अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ टेबल्स में हमारे पास ये सभी टेबल्स पॉपुलेट हो जाएंगे। और अगर हम स्टोर प्रोसीजर वगैरह देखना चाहते हैं, तो वो हमारे पास प्रोग्रामिलिटी के अंदर में स्टोर प्रोसीजर में जाएंगे। तो हमारे पास दो स्टोर प्रोसीजर हैं जो बहुत ही डिफॉल्ट है, जो इंटरनल पर्पस के लिए। तो हम यहाँ पे आगे क्रिएट करके इसको रिव्यू करें। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अभी अगर हम इसमें देखना चाहें कि हमारे पास कितने टोटल रिकॉर्ड काउंट है, तो वो मैंने एक क्वेरी लिखा हुआ है काउंट के साथ में। जनरली आप देखेंगे तो काउंट स्टार करके भी अगर आप चलाएंगे तो यही नंबर ऑफ रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, 847 रिकॉर्ड है इस कस्टमर टेबल में। और आप जितना एक्सप्लोर करें उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, कितनी बार आपको कंफ्यूजन होगी, क्या इसमें अगर मैं कोई कॉलम नेम दूंगा तो चलेगा या कोई आईडी। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं काउंट वन करके इसको रन करता हूँ, तो भी एक क्वेरी रन करेगी। वन बेसिकली आपका फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप इसमें कोई कॉलम पर्टिकुलर नेम देके करेंगे तो वो भी चलेगा, स्टार पे हमने पहले ही देख लिया है। तो टोटल 847 है। ठीक है, अभी हम इसमें से कुछ क्वेरी लगाते हैं, फैच करते हैं। तो एक बार क्वेरी लिखने का तरीका हम देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हमारा रिजर्व कीवर्ड है, तो सिलेक्ट हम कैप्स पे रखते हैं। और अभी मैं स्टार्टिंग के लिए सपोज T1 एक एलियास लेता हूँ टेबल का। ठीक है, और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ मास्टर से फैच हो रहा है, इसलिए अगर मैं इसको लिंक कर देता हूँ डायरेक्ट हमारे डेटाबेस के साथ, तो मैं सिर्फ कस्टमर नेम से भी फैच कर सकता हूँ। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर कर देता हूँ मैं। और कस्टमर को मैंने टी कर दिया, T1।
एज अ रेफरेंस। ये हमारा टेबल 1, ठीक है। ओके, अब T1 हमारे एलियास है। एलियास के साथ अगर आपको नहीं पता क्या फैच करना है तो आप स्टार के साथ में कंप्लीट टेबल को फैच कर सकते हैं। ओके, सर ये पूरा का पूरा में यूज करना है। इसके पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है इसके डेटाबेस के स्ट्रक्चर में, ठीक है। ऑलराइट, सो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। एक बार हम इसके स्ट्रक्चर को रिव्यू करेंगे और किस तरीके से नाम लिखते हैं। नॉमेनक्लेचर पे एक पूरी सीरीज है डेडिकेटेड, उस पर आप जाके देख सकते हैं कि इंडस्ट्री लेवल पे हम किस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कस्टमर आईडी, कस्टमर में सी कैपिटल है, आईडी में आईडी दोनों ही कैपिटल होते हैं, इट्स नॉट जस्ट फर्स्ट। नेम स्टाइल में आपका एन कैपिटल है नेम में, स्टाइल में एस कैपिटल है, लाइकवाइज, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो हम एंटरप्राइज लेवल पे फॉलो करते हैं। दिस इज द रेकमेंडेड प्रैक्टिस बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो वो रेकमेंड करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा select t1 डॉट स्टार हो गया। तो इसमें अब कुछ कुछ चीजें हम ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे करते हैं। जैसे पहली चीज हम करते हैं कि अगर हमें टेबल का कोई स्ट्रक्चर देखना होता है तो हम उसमें, मैं इसको कॉपी करके नेक्स्ट करता हूँ सो दैट आप इसका डिफरेंस भी समझ पाए कि क्या है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है, हम इसके टॉप 10 रोज को लेके आते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके टोटल जितने भी रिकॉर्ड है उनमें से टॉप 10 आ जाएगा, ना कि पूरा डेटाबेस। अब इसमें 847 है आपके पास, तो आपको पता है कि टोटल 847 रिकॉर्ड है, तो आप चला सकते हो। बट जहाँ पे आपको मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होते हैं वहां पे आपको दिक्कत होगी, ठीक है। आप अननेसेसरी मीन्स रिसोर्सेज को कंज्यूम करो। अब यहाँ पे हमारे पास टॉप 10 आ गया। यहाँ से हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमें कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए और एंड ऑल। तो वो अब हम यहाँ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर यहाँ पे कस्टमर आईडी चाहिए तो मैं वो मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आता है डाउन एरो के साथ से शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो यही फायदा है अलियासिंग का। आपने T1 डॉट करना है और आपको जितने भी सजेशंस हैं वो आपको ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे। एक आपको कम कस्टमर आईडी हो गया, कस्टमर का आपको ऑब्वियसली टाइटल भी चाहिए होगा, राइट। फिर आपको फर्स्ट नेम में, और अभी जैसे एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ बेसिक से कॉलम्स को पिक करता हूँ। जैसे T1 डॉट फर्स्ट नेम को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा कस्टमर आईडी और फर्स्ट नेम ले रहे हैं, ठीक है। इसमें पासवर्ड्स वगैरह भी हैं, वो भी मैं अभी समझाऊंगा क्या है और कैसे। सो अभी ये टॉप 10 के हमारे पास कस्टमर आईडी और फर्स्ट नेम आ गए, ठीक है। इसकी कॉपी एक मैं क्रिएट करता रहता हूँ सो दैट आपको एक पूरी की समझ में इस तरीके से वर्क कर रही है। ये हमारे इससे पहले की कॉपी क्वेरी थी टॉप 10 के साथ में। अभी मैंने थोड़ा सा एनहांसमेंट किया और सिर्फ मैंने वही कॉलम लेके आया जिसकी मुझे जरूरत है, ठीक है। अब ये दो चीजें, कस्टमर आईडी और फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे हम कुछ फिल्टर्स लगाने की सोचते हैं, ठीक है। फिल्टर्स के लिए हम अगेन एक क्वेरी नया बनाते हैं। यहाँ पे वेयर लगा के हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके से फिल्टर आप लगा सकते हो। अगर आपके पास एक ही है, एक ही कॉलम है फिल्टर के लिए, फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर आईडी लेता हूँ, तो कस्टमर आईडी इक्वल टू मैं यहाँ पे सपोज थर्ड नंबर है, ये वाला रो है, इसको मैं फेच कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 3 लगाया, उसको फेच कर लिया, ये मुझे रिकॉर्ड मिल गया 3 के लिए। बट इन केस ये हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर था, अगर मुझे दो कॉलम या
दो से ज़्यादा कॉलम्स, सॉरी दो से ज़्यादा अगर रोज अप्लाई करने हैं फिल्टर्स, तो मैं किस तरीके से इसको परफॉर्म करूँगा, उसके लिए एक प्रैक्टिस होता है। अगर आपके पास आईडी टाइप का है तो आप इन लगा सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स और इसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। जैसे मैंने 3 किया, 3 के साथ फॉर एग्जांपल आपको 4 और 5 भी चाहिए, तो आपने 3, 4, 5, आपको जितनी भी वैल्यू चाहिए आपको यूज कर सकते हैं। एक बार एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3, 4, 5 और ये रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है। तो ये बेसिक वेयर क्लॉज हो गया। अब अगर आपको ये दो तरीके से, अगर आपके पास दो फिल्टर अप्लाई करने को हैं तो वो एक बता देता हूँ, बट उससे पहले ये तो हमने अभी आईडी पे किया था, अब एक नेम पे करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम इक्वल टू, फॉर एग्जांपल आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो आप इस तरीके से सिंगल कोट्स में वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल मैं 5th नंबर यूसी के लिए सर्च कर रहा हूँ, लेट्स सी क्या आता है। सो हमारे पास टोटल लूसी के नेम से दो रिकॉर्ड थे पूरे डेटाबेस में, क्योंकि हमने टॉप 10 किया था इसलिए हमारे पास सिर्फ टॉप 10 वाले सीक्वेंस में से आ रहे थे। बट सिंस अभी जब आप ये कर रहे हो तो इस फिल्टर में सारे के सारे रिकॉर्ड्स में से टॉप 10 आए, ठीक है। तो हमारे पास दो रिकॉर्ड हैं जिसमें लूसी फर्स्ट नेम है, ठीक है। अब इसके साथ अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है, अच्छा एक तो ये चीज है कि आपके पास एग्जैक्ट मैच है, एक हम वो भी केस देखते हैं जिसमें पार्शियल मैच, ठीक है। पार्शियल मैच के केस में आप यहाँ पे इक्वल टू की जगह लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली आपको नाम नहीं पता बट आपको लग रहा है कि एल यू से स्टार्ट हो रहा है, तो आप परसेंटाइल को इस तरीके से प्लेस करके ले सकते हैं। तो जिसके फर्स्ट टू कैरेक्टर एल यू होगा उससे इसने पूरे नेम को लिस्ट कर दिया, ठीक है। अगर आपको लग रहा है एल यू के पहले परसेंटाइल है, और या हम यहाँ से एक देख लेते हैं जैसे कि आई एस है, फॉर एग्जाम्पल लुइस है, तो हम वो ढूंढते हैं जिसके लास्ट के 2 वर्ड में आई एस। जनरली रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में ऐसी चीजें आती हैं जहाँ पे आपको एग्जैक्ट मैच का नहीं पता होता, तो वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके लास्ट के 2 कैरेक्टर्स आई एस के साथ एंड हो, ठीक है। तो अगर आप इधर लगाएंगे तो आप आई एस अपेंड होगा लास्ट में, अगर लास्ट में लगाएंगे तो फर्स्ट के वर्ड के साथ हो। अगर आपने दोनों लगा दिया तो क्या होगा, तो फिर ये फर्स्ट हो, लास्ट हो, मिडिल हो, ये तीनों ही सिनेरियो को कलेक्ट करके लेके आएगा। तो इसको रन करते हैं एक बार। सो अगर आप देखेंगे तो आई एस क्रिस्टोफर में भी है, ये मिडिल में आ रहा है, यहाँ आई एस लास्ट में आ रहा है, ठीक है। टॉप 10 हमने किया, इसका भी नहीं है, रिजल्ट से बढ़ाते हैं, 100 के लिए जाते हैं, क्या, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रिकॉर्ड्स हैं और इसमें आप देख, तो स्टार्टिंग का कोई अभी तक मैच नहीं हुआ, ठीक है। ये हमारे पास 3 तरीके के सिनेरियो। अब नेक्स्ट हम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, और इस बार हम यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट नेम किया था, फर्स्ट नेम के साथ में लास्ट नेम को भी टच करते हैं। सो अगर मुझे पता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का एक कॉम्बो बनाना है, तो वो किस तरीके से बनेगा। एग्जैक्ट मैच के केस में तो आपको पता है एंड आप लास्ट नेम लगा देंगे, ये एग्जैक्ट मैच है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दूसरी का लिया था, एग्जैक्ट मैच में हमने ये लगाया, तो एक रिकॉर्ड जहाँ पे एंड के साथ ये चलेगा, ठीक है। ये देखते हैं,
पे भी मैं लास्ट में फेच करता हूँ सो दैट कि मुझे पता रहे। ठीक है, एग्जैक्ट मैच था हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम का, तो ये इस तरीके से है, राइट। अब हम इसमें पार्शियल मैच पे देखते हैं, ठीक है। मैंने क्वेरी को कॉपी करके किया। अच्छा, एक और चीज उसमें मैं पॉइंट करना चाहूँ, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल रहते हैं जब भी आप क्वेरी को करते हैं। जैसे मैं यहाँ मिडिल में हूँ, मुझे अगर बिल्कुल क्वेरी लास्ट पे जाना है तो यहाँ से जाके मैं फाइंड कर सकता हूँ, फर्स्ट में जाना है यहाँ से जा सकता हूँ, है ना। लास्ट के लिए एंड प्रेस करते हैं और फर्स्ट के लिए होम प्रेस करते हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ शॉर्टकट्स हैं जो बहुत हैंडी हो जाते हैं जब भी आप क्वेरी लिखते हैं, बहुत ही रेफर। सो ये अभी मैं एग्जैक्ट से पार्शियल मैच देख रहा हूँ, ठीक है। मैं दोनों के स्टार्टिंग यहाँ पे परसेंटल का मतलब लास्ट के जिसके 4 कैरेक्टर GTON होंगे और यहाँ पे जिसके फर्स्ट के 4 कैरेक्टर। देखते हैं कितने रिकॉर्ड्स आते हैं हमारे पास। सो हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं जिसमें, ओके। सो ये परसेंट यहाँ पे लाइक के साथ जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये परसेंटाइल के साथ। अभी ये हो सकता है कि मेरे पास लास्ट नेम में फॉर एग्जांपल ISO, तो वो मैं चेक करूँ। अभी मेरे पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है इस डेटाबेस में, ठीक है। तो ये एक बेसिक था कि कैसे। अच्छा, अभी फिर इसमें मुझे पता फर्स्ट नेम है बट लास्ट नेम के लिए मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, मैं और के साथ में कर सकता हूँ। इसमें बेसिकली क्या होगा कि फर्स्ट नेम तो मैच करेगा और के साथ में, मतलब दोनों ही सिनेरियो में किसी में भी रिकॉर्ड्स आएंगे तो वो शो कर देगा। अभी एंड में जैसा मैं नहीं आ रहा था, लेकिन इस वाले केस में इसने लूसी के साथ मैच करना है, ठीक है। और इसका IS का अलग सेट है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने सेट पढ़ा हो तो उस तरीके से ये भी काम कर रहा है। जैसे पहले का केस था कि एंड था, मींस आपको लूसी वाला भी मैच करना और ये भी, दोनों का कॉम्बिनेशन। अभी और है तो मींस क्या है कि जिसमें लूसी है वो ले आओ, या फिर आप लास्ट नेम में IS है एंड में वो ले आओ। तो अभी आप देखोगे तो वही सी है, इसमें ISL है लास्ट में, इसमें लूसी है स्टार्ट में, है ना। इसमें IS है, इसमें भी IS है, इसमें भी IS है, लास्ट में इनमें भी IS है, इसमें फर्स्ट में लूसी है। तो ये दोनों का सेट इसमें रिटर्न, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक सा ओवरव्यू था स्टार्ट करने के लिए, जस्ट कि ये किस तरीके से वर्क करता है। और जैसे जैसे इसमें आगे प्रोसीड करेंगे हम इसमें और फर्दर जॉइंस और इन सब चीज़ों पे काम करें। तो ये बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है। मैं रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें कि इसको किस तरीके से आप रिस्टोर करें और इस पे प्रैक्टिस करें। रीज़न क्या है कि अगर आप खुद से टेबल बना के उसमें करते तो डेटा पॉपुलेट होना बस वो रिलेशन मेंटेन करने में आपको दिक्कत होगी। इसमें सारी चीज़ें पहले से बनी हुई हैं, डेटा ऑलरेडी पॉपुलेटेड रिलेशन बेस्ड है, तो आपके लिए इजी होगा इस पे काम करना, ठीक है। तो इस वाले सेशन में अभी हम इतना करते हैं। ये बहुत स्टार्टिंग का सेशन है तो इसको मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा, और लेटर ऑन जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे इस पे काम करें। तो बेसिकली ये वर्कशॉप पूरा रहने वाला है, और इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप इसमें अभी इससे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए तो एक बार करके आए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स रहेगा तो इसी स्पीड को आप मैच कर पाएंगे जो भी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इस वाले सेशन में नहीं है अभी। आ, फिर से नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक पे हम काम करें, इसी को मतलब आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू।